भगवती सूत्र में कहा गया है, तएणं सा जयंती समनो वासिया समणस्य भगवो महावीरस्य अंत्यम धम्मं स्वच्चा निशम्य हठतुत्था समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासी कहन्नं भन्ते जीवा गरुयत्तं हव्यमागच्छन्ति जयन्ति पाणा इवाएणं मुसावाएणं अदिन्नादानेनं मेहुणेनं परिग्रहेणं कोहमान माया लोभ पिज्ज दोष कलह अभखान पेशुन्न पर परिवाय अरति रति माया मोस मिच्छा दंसन सल्लेणम एवं खलु जयंती जीवा गरुयत्तम हव्यमागच्छन्ति कहन्नं भन्ते जीवा लहुयत्तम हव्यमागच्छन्ति जयंती पाणा इवाय वीरमणेनं मुसावाय वीरमणेनं अदिन्नादान वीरमणेनं मेहुण वीरमणेनं परिग्रह वीरमणेनं कोहमान माया लोभ पिज्ज दोष कलह अभखान पेशुन्न पर परिवाय रति रति माया मोस मिच्छा दंसन सल्ल वीरमणेनं एवं खलु जयंती जीवा लहुयत्तम हव्यमागच्छन्ति। परम वंदनीय परम श्रद्धेय भगवान महावीर के सान्निध्य में अनेक लोग उपस्थित हुए और राजा उदयन, मृगावती देवी और श्रमणोपासिका जयंती और भी परिषद भगवान महावीर ने जो धर्म कहा, देशना दी, प्रवचन किया और परिषद लौट गई। राजा उदयन और मृगावती भी लौट गए। अब श्राविका श्रमणोपासिका जयंती वहां थी। उसने भगवान महावीर के पास धर्म सुना, उसको अवधारित किया, बहुत हर्षित हुई, भगवान का प्रवचन सुनने को मिला, भगवान को वंदन नमस्कार किया और बोली, प्रश्न के रूप में बोली कि भन्ते, जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होते हैं? भारीपन को क्यों, किस कारण से प्राप्त होते हैं? जीव पाप कर्मों से भारी क्यों बनता है, किस कारण से बनता है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आत्मा के कल्याण के संदर्भ में कि आत्मा या जीव भारी कैसे बनता है, किस कारण से बनता है? कर्मों से भारी, पापों से भारी कैसे बनता है? तो श्रवण भगवान महावीर प्रभु ने 18 चीजें बताई। ये 18 चीजें हैं, इनसे जीव गुरुत्व को, भारीपन को प्राप्त होते हैं। वे 18 चीजें, जो ये 18 पाप कहलाते हैं, उनके नाम शास्त्र में दिए गए हैं। भगवान महावीर ने कहा, जयंती प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेय, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, अरति रति, माया मृषा और मिथ्या दर्शन शल्य के द्वारा जीव गुरुता को, भारीपन को प्राप्त होते हैं, भारी बनते हैं। ये 18 जो तत्व हैं, ये आत्मा को पाप कर्मों से भारी बनाने वाले होते हैं। और आत्मा भारी है पाप कर्मों से,
तो अधोगति में जाने वाली बन सकती है। तो भारी है वो नीचे जाती है, हल्की है वो नीचे नहीं जाती है। तो ये 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं, वे हमारी आत्मा को पापों से युक्त और भारी बनाने वाली होती हैं। भगवान महावीर ने श्रमणोपासिका जयंती को उसके प्रश्न के उत्तर में जो यह ज्ञान प्रदान किया है, फरमाया है, नाम तो जयंती का है, तो हम सभी के लिए मानो वह उत्तर बड़ा काम का है कि आत्मा इन पापों से भारी बनती है। प्राणातिपात, हिंसा, हिंसा के कारण आत्मा भारी बनती है। इसी प्रकार मृषावाद, झूठ बोलने से भारी बनती है, चोरी करने से भारी बनती है, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये प्रेय, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, झूठा आरोप लगा देना, पैशून्य है, चुगली है, पर परिवाद, पर निंदा है, अरति रति है, असंयम में राजीपना, संयम में विराजीपना, संयम में अरति, असंयम में रति, माया, मृषा, छल कपट युक्त झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन, शल्य, इनसे आत्मा भारी बन जाती है। और आत्मा हल्की कैसे बनती है? तो भगवान ने जो उत्तर दिया कि इनका विरमण कर लो, प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, यो 18 पापों से हट जाओ, निवृत्त हो जाओ, विरमण कर लो, तो आत्मा हल्की बन जाती है। तो बहुत सीधा सा उत्तर है कि 18 पापों के सेवन से आत्मा भारी बनती है और 18 पापों से विरत हो जाने से, विरमण करने से आत्मा हल्की बन जाती है। पाप कर्म करने से भारी, पाप कर्म छोड़ देने से, विरमण कर देने से आत्मा हल्की बन जाती है। ये 18 जो पाप की प्रवृत्तियां हैं, इनको त्याग देना वो एक संयम हो जाता है। साधु के सर्व सावध्य योग के त्याग जीवन भर के लिए होते हैं। कितना बड़ा त्याग सर्व सावध्य योग का त्याग है। गृहस्थ, श्रमणोपासक, श्रमणोपासिकाएं सामायिक करते हैं तो वे भी इन 18 पापों से एक कालखंड के लिए, एक सीमा तक विरमण को प्राप्त कर लेते हैं और पाप विरत एक सीमा तक हो जाते हैं। साधु का जीवन भर के लिए विरमण होता है तो श्रमणोपासक एक सीमा तक या और भी त्याग है तो कुछ अंशों में जीवन भर के लिए भी, जैसे 12 व्रत जीवन भर के लिए ले लिए, सुमंगल साधना जीवन भर के लिए ले ली, तो देशतः आंशिक रूप में जीवन भर के लिए भी श्रमणोपासक, श्रमणोपासिका पापों से, सारे नहीं तो कुछ कुछ पापों से विरत हो जाते हैं। जितने पापों का जितनी सीमा में त्याग करते हैं और पालन करते हैं तो वे उस सीमा में, उस रूप में विरमण को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवती सूत्र में श्रमणोपासिका जयंती के प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर ने जो बताया है, अनेक प्रश्न श्राविका जयंती ने कई प्रश्न किए हैं, भगवान महावीर से कई प्रश्न कर लिए और उनके उत्तर भी प्राप्त होते हैं। वरना भगवान महावीर से प्रश्न करने वाली श्राविकाओं में एक खास नाम जयंती का तो आगम में
पढ़ने में आता है। एक श्राविका ने मानो कोई साहस किया कि क्या किया कि भगवान महावीर से बात कर ली और कई प्रश्न रख दिए, और भगवान महावीर ने भी जयंती श्रमणोपासिका के प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान किए हैं। तो श्रमणोपासिकाओं के लिए तो एक जयंती श्राविका भी थी। उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं और उनके जो उत्तर प्राप्त हुए हैं और आगम में वे आ गए हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। एक श्रमणोपासिका के द्वारा प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों का भगवान महावीर ने उनके उत्तर दिए, वो आगम में समाविष्ट हैं। और वे उत्तर, वे प्रश्न हम सब के लिए कितने काम के हो सकते हैं। तो दो प्रश्न तो ये हो गए कि जीव भारी कैसे बनते हैं, यह प्रश्न, इसका उत्तर। फिर जीव हल्के कैसे बनते हैं, यह प्रश्न और इसका उत्तर। ये दो प्रश्न तो ये हो जाते हैं। तो ये पापों से विरमण गृहस्थ के लिए मान लें कठिन है। सारे पापों को तो गार्हस्थ्य में रहते हुए छोड़ना, फिर भी जितना छोड़ा जा सके उतना तो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भी ठीक है, जरूरी प्रवृत्तियां करनी है वो तो मान लो करनी पड़ती है, बाकी तो जितना पापों से बचाव कर सके, कम से कम एक सीमा से ज्यादा तो पाप न लगे, यह लक्ष्य और प्रयास रहता है। तो गृहस्थ जीवन भी हल्का हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी आत्मा कुछ अंशों में हल्केपन को प्राप्त हो सकती है। तो यह श्रमणोपासक बन जाना, श्रमणोपासिका बन जाना और अपनी चर्या का भी पालन करना, भीतर में एक विरमण का भाव भी हो, व्यवहार में भी विरमण चले, सदाचार हो, एक अच्छा जीवन हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि कई श्रमणोपासक एका भवतारी, बहुत आश्चर्य होता है। अरे साधुओं को भी कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। श्रमणोपासक है, यहाँ श्रमणोपासक है, अगली गति में देव गति में गया, वहां से महाविद्य में गया, केवल ज्ञान वार मोक्ष में चला गया। तो श्रमणोपासक को भी कितना जल्दी मोक्ष मिल जाता है। एका भवतारी, एकावतार, एक ही अवतार, यह जन्म, बीच में देवगति, उसके बाद फिर मनुष्य जन्म और वहां से मुक्ति। तो यह एक आश्चर्य की बात है। यूं अच्छी बात भी है कि श्रमणोपासक भी कितने जल्दी मोक्ष में जा सकते हैं। साधु भी चले जाते हैं, तो इधर साधु के विलंब हो तो कई जन्म बीच में लेने पड़ जाएं, फिर मोक्ष मिलता है। तो यह आत्मा का किस प्रकार परिणमन होता है कि बिना साधुपना लिए एकावतारी हो जाना, यानी कोई पहले से आत्मा हल्की हुई होगी, फिर ज्यादा जन्म नहीं लेने पड़ते हैं। और यो साधु तो खैर पूजनीय होते हैं, श्रमणोपासक के लिए साधु तो पूजनीय वंदनीय होते हैं। साधु उसी जन्म में भी मोक्ष में जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इस पंचम अर में इस भरतक क्षेत्र से साधु मोक्ष में नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है कि यहाँ अभी मोक्ष का द्वार मानो यहाँ के लिए बंद है। यहाँ से जम्बू स्वामी मोक्ष में चले गए, भगवान महावीर के बाद में जम्बू स्वामी मोक्ष में गए, उनके बाद कोई भी हमारी इस पृथ्वी से, भरतक क्षेत्र से कोई मोक्ष में जाने वाला नहीं है और कुछ आगे तक नहीं जाने वाला है। स्थूल भाषा में मानो वो मोक्ष का द्वार यहाँ के लिए इस पंचम कर में और कुछ आगे भी वो बंद है। तो साधु भी वर्तमान में
यहां से मोक्ष में नहीं जा सकते, उनको भी सामान्यतया जो विधि विधान है कि देव गति में जाकर फिर वो भले मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष में जाएं तो अलग बात है, सीधे यहां से मोक्ष में नहीं जा सकते। बाकी जो भी नियम है केवली भगवान जैसे भी जानते हैं वैसे ही है, जो यथार्थ है वही है। पर जो हमें ये बातें मिलती हैं कि श्रमणोपासक भी कैसे एक जन्म बीच में करके फिर मनुष्य बन करके यो मोक्षगामी बन जाते हैं, ऐसे प्रसंग जैसे एक श्रमणोपासक शंख था, जो शंख श्रमणोपासक उसकी बात आई थी। तो श्रमणोपासक था और उसने भी प्रश्न पूछे थे, यानी श्रावक ने भी प्रश्न पूछे हैं, श्रमणोपासक ने भी, श्रमणोपासिका ने भी भगवान से प्रश्न पूछे हैं। और यह जो शंख श्रमणोपासक है वह भी मोक्ष में जाने वाला। भगवान महावीर से भगवान गौतम स्वामी ने पूछा था कि भगवान बनते ये जो शंख श्रमणोपासक है, श्रावक श्रमणोपासक है, वो आपके पास दीक्षा लेगा क्या? मुंड होकर ये साधु बनेगा क्या? घर को छोड़कर अनगार बनेगा क्या? अगार से अनगारता में आएगा क्या? तो भगवान ने कहा यह समर्थ नहीं है, यह अर्थ वो दीक्षा नहीं लेगा मेरे पास, साधु तो नहीं बनेगा, तो श्रावकपना पालेगा और अपने जो शील व्रत विरमण प्रत्याख्यान पोषदोपवास और यथा परिगृत तपह कर्म, उनसे अपनी आत्मा को भावित करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। और पालन करके वो संलेखना अनशन करके बाद में वह आयुष्य को पूरा उसका होने पर वह देव गति में सौधर्म कल्प में पैदा होगा और फिर वहां से वह महाविदेह वर्ष में जन्म लेकर फिर सिद्ध हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अच्छे जो श्रमणोपासक होते हैं, जिनके जीवन में संयम है, त्याग है और तपस्या है और अपनी अच्छी जीवन शैली से जीने वाले हैं, तो वे भले श्रावक हैं, श्रमणोपासक हैं, पर बहुत जल्दी कई ऐसे श्रमणोपासक मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एक यह मनुष्य का जन्म श्रमणोपासक का, आगे देवगति, फिर महाविदेह में या कहीं मनुष्य जन्म और उसके बाद मुक्ति तैयार है। तो बहुत ही सुंदर बात है कि श्रमणोपासकों को भी कितना बड़ा आश्वासन मिल सकता है कि हम भले श्रमणोपासक हैं, भले साधु अभी नहीं बन पा रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी उनके लिए कितनी एक अच्छी बात है कि भले आप साधु नहीं बन पाओगे, पर ऐसे जो अच्छे श्रमणोपासक हैं, एक जन्म बीच में करके मनुष्य बन करके फिर वे मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि श्रमणोपासक भी कितना विकास कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। अब यह कोई भीतर का परिणमन होता है कि वो जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है, पर मरुदेवा माता जैसी आत्मा, वो तो न तो कोई श्राविका का व्रत उसने कोई लिया होगा, भगवान ऋषभ की मां बनने का तो मानो गौरव प्राप्त है मरुदेवा माता को, और पर वो हाथी के ओदे बैठे बैठे केवल ज्ञान भी हो गया, मोक्ष में भी चली गई। यानी कितनी, और सिद्धांत यह बताता है कि पहले पिछले जन्मों में कोई साधु बनी हो, तपस्या ऐसे कोई साधु बन के तपस्या की, साधु बनी, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी, एकदम जीरो, एकदम जीरो। जीरो कैसे? एक मरुदेवा माता बनी वो जन्म है, उससे पहले हमेशा वो तो वनस्पति काय में ही रही थी, हमेशा वनस्पति काय में ही रही,
कभी वो उसके पहले मनुष्य बनी ही नहीं। और कितनी बड़ी बात है, देवगति का तो स्पर्श ही नहीं किया। कभी वो देवगति में नहीं गई, कभी नरक में नहीं गई, कभी हाथी घोड़ा आदि त्रियंच में, केवल वनस्पति के सिवाय और किसी त्रियंच गति में नहीं गई। बस वनस्पति से निकली, मनुष्य बनी, और मनुष्य भी बनी तो भगवान ऋषभ की मां के रूप में वो गौरवान्वित हुई। और न कोई दीक्षा का समारोह रखा गया कि दीक्षा समारोह होगा, दीक्षा का आदेश पहले आएगा, प्रतिक्रमण सीखना होगा, फिर दीक्षा, फिर बड़ी दीक्षा। कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई दीक्षा का आदेश नहीं, कोई दीक्षा की अर्ज नहीं, कुछ नहीं है। बस हाथी पर बैठे, ओहदे पर बैठे बैठे सारा काम मतलब भावों में साधुपना भी आ गया, क्षपक श्रेणी भी ले ली, मोहनीय क्रम का नाश भी हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया, और सिद्धत्व को भी प्राप्त हो गई। तो यह आत्मा का कोई पता नहीं क्या नियम, क्या परिणमन है कि ऐसे भी बिना औपचारिक दीक्षा लिए भी आत्मा यों मोक्ष में चली जाती है। हो सकता है कोई जीव ऐसे प्राप्त कर ले, बाकी सामान्यतया तो लगता है प्रक्रिया से काम, पहले दीक्षा लेना, करना, साधना करना, और यूं। क्यों, खुद भगवान महावीर थे, भगवान महावीर ने भी कितने जन्मों में साधना की है, भगवान महावीर के भव में साधना की है, कितनी बार देवगति में गए, कोई हर गति में प्रभु की आत्मा गई है, फिर कोई जाकर के मुक्ति मिली है। इस तुलना में देखें तो मरुदेवा माता ने तो न कभी नरक को देखा, नरक में गई, न वनस्पति के सिवाय त्रियंच में गई, न देवगति में गई। बस मनुष्य की एक गति जो मरुदेवा के रूप में हुई, उसके सिवाय कभी मनुष्य में नहीं गई, और मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो ये आत्मा के अपने अपने परिणमन हैं। तो भगवती सूत्र में जयंती श्रमणोपासिका के प्रश्नों के उत्तर में जो बताया गया है कि आत्मा कैसे गुरु भारी बनती है, 18 पापात्मक आचरणों से भारी बनती है, तो उनसे विरमण करने से हल्की बनती है। हम अपनी आत्मा को पापों से बचाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।